हर घर महादेव। ओम नमः शिवाय। कन्या राशि के पंचम भाव में वैसे ही अभी शनि विराजमान है। शनि क्या है? दुख, डिप्रेशन का कारक है। कहीं ना कहीं उनकी सोच को वो पीड़ित कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शनि उनकी सोच को इफेक्ट कर रहे हैं। 17 जनवरी को शनि आपके पंचम से छठे में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो आप अपने कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। छठा भाव आपके स्ट्रगल्स का है, आपके कंपटीशन के एग्जाम्स का है। अगर आपको एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, 2.5 साल का समय, इस समय में आप उस एग्जाम को दे के पास भी कर सकते हैं। आपका फोकस आपकी पढ़ाई लिखाई, अपने स्ट्रगल, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस में आ जाएगा पूरी तरीके से, आप उसमें ही लग जाएंगे। अब देवगुरु उनके सप्तम भाव में विराजमान है। देवगुरु सप्तम भाव में विराजमान होकर अपनी ही राशि में केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं। जब कोई शुभ ग्रह केंद्र में ही विराजमान हो जाता है तो अपनी शुभता को खत्म कर देता है। तो देवगुरु कहीं शुभ नहीं हो पा रहे हैं। जो उनके पार्टनर्स हैं, वो चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, वो उनके साथ अच्छा तो कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको बेनिफिट नहीं दे पा रहे। जैसे कि हमारा फ्रेंड है, हमारी भलाई के बारे में सोच रहा हो, हमारे साथ ही रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साथ रहना ही हमें, उसकी अटैचमेंट ही हमें हमारे गोल से दूर कर रही हो, ऐसा हो रहा है। ये वाला टाइम है। लेकिन 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहां से दृष्टि डालेंगे आपके चतुर्थ भाव को, जो कि आपको हृदय में अभी उथल पुथल हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, वो आपकी कम होगी। और वहाँ देवगुरु की दृष्टि आपको शांति देने वाली है। अगर आप अपने घर से दूर हैं तो उस समय आप अपने घर भी जा सकते हैं। वो समय आपका आपके घर पे बिताने वाला समय होगा, आपको सेटिस्फेक्शन देगा। वो अनसेटिस्फेक्शन जो लाइफ में आ रही थी वो हटेगी। अब यहाँ पे जो गुरु है आपके, वो राहु के साथ है। राहु के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आप सोचने वाले हैं जो आपने सोची नहीं थी। बहुत सारी ऐसी मेहनत आप करने वाले हैं अपनी नॉलेज को लेकर के, जो कि आपने सोची नहीं थी, अपनी पढ़ाई से संबंधित। देवगुरु आपकी कुंडली के चतुर्थेश है और सप्तमेश है। चतुर्थेश मतलब आपकी माता, सप्तमेश मतलब आपके पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स हो, वो अष्टम में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आप सब लोगों से दूर हो जाएंगे और गहरी सोच में, साधना में, अपनी नॉलेज में लग जाएंगे। क्योंकि शनि जब आपके छठे भाव में बैठे हैं तो आपको कॉम्पिटिशन्स की तरफ को भेज रहे हैं और बहुत सारी उन गहरी चीज़ों की तरफ को भेज रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, उस तरफ को डाल रहे हैं। तो आपके जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल उसके बाद बढ़ेगा। आप अपनी सोच को बदलेंगे, आप हर एक से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर करेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा सजग हो जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद आपके लगन में केतु आ जाएंगे और सप्तम भाव में आपके राहु आ जाएंगे। सीक्रेटिव बन जाएंगे आप। उसके बाद अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप छुपाने लगेंगे, हर एक को बताएंगे नहीं। केतु का स्वभाव होता है अंदर ही अंदर रहना, छुपाना, सीक्रेट, रहस्य, अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर लेना कि मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं अपनी चीज़ों को बता दूंगा, डिस्क्लोज कर दूंगा, तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। जब इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी बनती है तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनको लगता है कि हमसे कुछ छुपा रहा है, कहीं ना कहीं इसके मन में चोर है, कहीं ना कहीं इसके मन में कोई गलत बात है, और वो इस चीज़ को लेकर डाउट्स में आने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। वही आपके पार्टनर्स का होगा और वो आपके लिए कहीं ना कहीं राहु का काम करेंगे। आपको हमेशा कहेंगे कि तू हमें सही बात नहीं बता रहा, तो हमें ये नहीं कर रहा, तो हमें वो नहीं कर रहा। उन चीज़ों में रहेंगे। आप अपने कामों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए फोकस हो जाएंगे। अब आपको लगेगा नहीं, मुझे अब अपने काम की तरफ ही फोकस करना है। और ये 1.5 साल केतु आपके लगन में ही बैठेंगे और आपको उन सारी की चीज़ों की तरफ ही भेजेंगे जहां आप अपने आप को फोकस करने की कोशिश करेंगे कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि राहु केतु पूरी तरीके से बदल देते हैं व्यक्ति को और उसकी पर्सनालिटी को। केतु यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बदल देने वाले हैं लगन में आने के बाद। तो आपके लिए चेंजेस वाला समय है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, बहुत सारी चेंजेस हैं, आपके परिवर्तन आएंगे। जो फ्रेंड्स आपके चल रहे हैं वो आपका एक रूटीन चेंज होगा फ्रेंड्स को लेकर के, और फिर लेकिन ये चेंज आपके अंदर बहुत सारे और चेंजेस को लेकर के आएगा। हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते। देखिए, जब कभी कभी ये होता है कि हम आत्म मंथन करते हैं, अकेले में रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप से पूछने की हम क्या करना चाहते हैं, वो केतु वाला समय होता है। जब केतु आपके लगन में है तो आप इन सारी सोच के अंदर आने वाले हैं। तो इसको पूरा नेगेटिव भी नहीं कह सकते, लेकिन आपके लिए ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनको एक्सेप्ट आप नहीं करना चाहते हैं। आप इस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं है कि अपने अंदर चीज़ों को छुपाएं। आप हर एक के साथ घुलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ देने। जब आपको लगेगा अभी, क्योंकि गुरु जो है अभी सप्तम भाव में बैठे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है पार्टनर्स की, आपको लग रहा है मिल रही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हो रही, तो आप उनका साथ छोड़ेंगे तो आपके लिए चेंजेस तो होगा। थोड़े से आप सीक्रेट
कंसेंट्रेटिव बनेंगे अपने लक्ष्यों के लिए, अपने कामों के लिए, अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए आप कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, तो आपके लिए कड़ी मेहनत वाला समय है, बहुत सारे चेंजेस वाला समय है। उम्मीद करती हूँ इन सारे चेंजेस को आप पॉजिटिविटी से लेंगे और 2023 आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आए। जो चीज़ें आप अपने जीवन में चाह रहे थे करना, वो सारी आपकी चीज़ें पूरी हों, आपके ड्रीम पूरे हों। जो भी चीज़ें आपने लक्ष्य बना रखी है, आप नहीं भी पूरे करें तो उन पर जाने का आपको रास्ता क्या है वो आपको समझ में आए, ताकि आप अपने जीवन को उस हिसाब से प्लान कर सकें। इसी उम्मीद के साथ हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।